स्वागत है आपका सुप्रिया स्टडी सेंटर। आज हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो 23 से 27 सेशन है और माइनर पेपर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग है उसको देखेंगे। इसमें 5 मॉड्यूल है, जिसमें आपको पहला मॉड्यूल में पढ़ना है नेचर एंड डिफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, दूसरा में पढ़ना है टाइप ऑफ स्ट्रेस और तीसरा में पढ़ना है सोर्स ऑफ स्ट्रेस। चलिए पहले हम लोग इसके डिफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की जो परिभाषा है, स्ट्रेस को हिंदी में तनाव कहते हैं, तनाव की परिभाषा को समझते हैं। उसके बाद उसका जो नेचर होगा वो देखेंगे, आगे सारा कुछ देखते चलेंगे। चलिए पहले परिभाषा को समझते हैं। तनाव का अर्थ उसी स्थिति को मानते हैं जिसमें मनुष्य शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित होता है। स्ट्रेस या तनाव, स्ट्रेस और तनाव दोनों एक ही चीज़ है। इंग्लिश में स्ट्रेस बोलते हैं, हिंदी में तनाव बोलते हैं। होना एक सामान्य बात है, यह एक नॉर्मल बात है। स्ट्रेस एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें हमें किसी भी परिस्थिति से निपटने या फिर निर्णय लेने में कठिनाई होती है। अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं तो किसी प्रकार का डिसीजन नहीं ले पाते हैं, डिसीजन लेने में सक्षम नहीं रहते हैं, हमेशा दिमाग में टेंशन भरा रहता है। तनाव मानव शरीर और मानसिक, शारीरिक दोनों ही तरीकों को प्रभावित कर सकता है। तनाव होने पर कोर्टिसोल नाम का हार्मोन पूरे शरीर में फैल जाता है। इसके कारण दिल धड़कन बढ़ जाती है और इसके प्रभाव से शरीर का चेतन पर प्रभाव पड़ता है। आगे है तनाव चिंता और उदासी विभिन्न प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा होता है। इस स्थिति के दौरान शरीर बड़ी मात्रा में रासायनिक कोर्टिसोल, एपिनेफ्रिन और नॉरपेनेफ्रिन नामक हार्मोन का निर्माण करता है, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत देता है। चलिए इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं तनाव से रिलेटेड। तनाव एक मनस्थिति से उपजा विकार है। तनाव एक द्वंद्व है जो मन और भावनाओं में दरार पैदा करता है। तनाव मन, स्थिति और परिस्थिति के बीच असंतुलन और असमंजस्य का कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट में है तनाव से मन अशांत, भावनाएं अस्थिर और शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तनाव से कार्य क्षमता प्रभावित होती है और शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा आती है। अगर आप स्ट्रेस में रहिएगा तो आप कार्य जो करना चाहते हो वो कार्य भी नहीं कर पाइएगा, आपका काम भी प्रभावित होगा और शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वो भी नहीं हो पाएगा। तनाव की कुछ अवधारणाएं हैं, चलिए उनको समझते हैं। क्या अवधारणाएं हैं? वर्तमान समय में तनाव एक साधारण समस्या है जिसका अनुभव प्रति व्यक्ति अपने जीवन में करता है। पहले कहा जाता था कि बच्चों में तनाव की प्रकृति नहीं होती है। जो पहले के समय था उसमें लोग कहते थे कि जो बच्चे होते हैं उनमें तनाव नहीं होती है, लेकिन वर्तमान समय देख तो हालत यह है कि बच्चों में तनावग्रस्त हैं। वह किसी न किसी वहाँ में लगे हुए हैं, किसी न किसी होड़ में लगे रहते हैं, किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। कोई पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस में है, कोई रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रेस में है, कोई गेम को लेकर स्ट्रेस में है। सभी लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हैं। चलिए हम लोग देखते हैं तनाव की उत्पत्ति कैसे होती है। तनाव की उत्पत्ति अज्ञात भौतिक विज्ञान से होता है। 17वीं, यहाँ सी लिखा गया, 17वीं होना चाहिए। 17वीं शताब्दी के दौरान इसका उपयोग व्यक्ति द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को दर्शाने के लिए किया जाता था। तनाव की प्रारंभिक अवधारणा इसे कुछ उत्तेजनाओं के लिए एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है। विभिन्न विचारकों का मत जो तनाव को लेकर जो भी विभिन्न लोगों की मत हैं उनको देखते हैं। चलिए पहला तनाव का मत दिए हैं बाम का मत। पहला है बाम का मत। 1981 में बाम ने तनाव एक ऐसी प्रक्रिया बताया जिसमें पर्यावरणीय घटनाएं या शक्तियाँ होती है जो एक जीव के अस्तित्व और स्वास्थ्य में को भी जोखिम में डाल देती है। दूसरा है शेफर का मत। शेफर ने तनाव को शरीर में और मांगों की प्रतिक्रिया में शरीर की उत्तेजनाओं के रूप में व्यक्त किया है। तीसरा है कैनन का मत या अध्ययन। कैनन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने अपना मत दिया है। कैनन एक मनोवैज्ञानिक था। कैनन जो था एक मनोवैज्ञानिक था। उसे व्यक्तित्व के प्रकार का वर्गीकरण किया था, साथ ही बहुत से सिद्धांत दिए। कैनन के अध्ययन का उल्लेख मुख्य रूप से संघर्ष और पलायन की प्रतिक्रिया का अध्ययन है। कैनन द्वारा किया गया मत जानवरों के साथ साथ मनुष्यों के ऊपर तनाव को प्रभाव पर केंद्रित था।
कैनन द्वारा शारीरिक परिवर्तनों का भी अवलोकन किया गया। चलिए हो गया उसका डिफिनेशन। अब हम लोग उसके नेचर को देखते हैं। तनाव की प्रकृति क्या होती है, कैसी होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पहला है तनाव शब्द की उत्पत्ति। तनाव के अंग्रेजी शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति लैटिन शब्द के स्टेटिक्स से हुई है, जिसका अर्थ है कसना या तंग होना। यह मूल व्यक्ति तनाव की अवस्था में मांसपेशियों की कसावट तथा संकुचन को दर्शाता है। हालांकि तनाव से जुड़ी बुनियादी अवधारणाएं आमतौर पर सभी मनुष्यों के लिए समान होती है, लेकिन बच्चों के साथ काम करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों द्वारा अनुभव किए जाने वाला तनाव वयस्कों द्वारा अनुभव किए जाने वाले तनाव से काफ़ी अलग हो सकते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम वयस्कों के रूप में तनावपूर्ण घटनाओं का सामना कैसे करते हैं। यह बच्चों के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य करता है। बच्चों की देखभाल करना बहुत तनावपूर्ण हो सकता है और वयस्कों द्वारा जितना संभव हो सके आत्मसम्मान, आत्म देखभाल और स्वस्थ तरीकों से सामना करने का अभ्यास करना सभी प्रकार के फायदेमंद है। चलिए लोग अनुभव करते हैं इसका जो कुछ प्रकृति है, चलिए बताते हैं। नंबर वाइज किया हुआ है। पहला है सार्वभौमिक अनुभव। तनाव एक सामान्य अनुभव है जो सभी विभिन्न रूपों से सामना करते हैं। दूसरा है शारीरिक और भावनात्मक अनुभव। तनाव शरीर और मन दोनों को प्रभावित कर सकता है, जिसमें शारीरिक लक्षण जैसे सर दर्द और भावनात्मक लक्षण जैसे चिंता उत्पन्न होती है। तीसरा है अनुकूलन कार्य। एक निश्चित स्तर पर तनाव लाभदायक हो सकता है क्योंकि यह व्यक्तियों की चुनौतियों को पार करने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। नेक्स्ट है विषयगत अनुभव। किसी भी विषय को लेकर तनाव में रहना, क्या क्या महसूस करते। तनाव को हर व्यक्ति अलग अलग अनुभव करता है। जो एक व्यक्ति के लिए तनावपूर्ण है वह दूसरे व्यक्ति के लिए तनावपूर्ण नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि कोई एक बात को लेकर टेंशन में है तो अगला आदमी भी उस बात को लेकर टेंशन में रहेगा। चलिए नेक्स्ट और पांचवा है दीर्घकालिक बनाम तत्कालिक। बड़ा तनाव वर्सेस छोटा तनाव। तनाव तत्कालिक और दीर्घकालिक हो सकता है। दीर्घकालिक तनाव के गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव पड़ता है। जो लंबा समय तक तनाव रहेगा, दीर्घकालिक रहेगा, उससे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वही कहना है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्ट्रेस। अब चलिए इसके दूसरे पॉइंट को देखते हैं, टाइप ऑफ स्ट्रेस को। तनाव के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला है अल्पकालिक तनाव। अल्पकालिक मतलब थोड़े समय के लिए। चलिए देखते हैं अल्पकालिक तनाव क्या कहता है। अल्पकालीन तनाव होता है जो तत्काल चुनौतियों या दबाव से उत्पन्न होता है। ये तनाव वो होता है जो छोटे समय के लिए किसी चुनौती या किसी के दबाव देने की वजह से तनाव उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए एक परीक्षा या महत्वपूर्ण बैठक से पहले चिंता महसूस करना या तनाव अस्थायी होता है और स्थिति समाप्त होते ही समाप्त हो जाता है। जैसे आप परीक्षा लिखने जा रहे हैं, उस समय जो आप स्ट्रेस फेस करते हैं, परीक्षा हॉल से बाहर निकलते ही आपका वो स्ट्रेस दूर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है दीर्घकालिक तनाव, जो लंबे समय तक चलता है। दीर्घकालिक तनाव तब होता है जब व्यक्ति लंबे समय तक तनाव का सामना करता है या निरंतर कार्य या दबाव की आर्थिक समस्याओं या लंबी बीमारियों से संबंधित होता है। यदि इसका प्रबंधन ठीक से ना किया जाए तो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। दीर्घकालिक तनाव वह है जो व्यक्ति निरंतर कार्य के दबाव में है, जिस पे वर्कलोड ज़्यादा है, पैसों की समस्या, आर्थिक समस्याएं, जो लंबी बीमारी से संबंधित है, जिसके पास लंबा बीमारी चल रहा है उसके जीवन काल में, ये दीर्घकालिक तनाव के अंतर्गत रहेगा। नेक्स्ट है बार बार होने वाला अल्पकालिक तनाव। बार बार मतलब छोटे समय के लिए जो अल्पकालिक होता है लेकिन बार बार हो रहा है। इस प्रकार के तनाव दाग होता है। जो कोई व्यक्ति बार बार अल्पकालिक तनाव का अनुभव करता है उन लोगों में आम होता है जो बहुत अधिक चिंता करते हैं, कई जिम्मेदारियों को एक साथ निभाने की कोशिश करते हैं। उन्हें अक्सर लगता है कि उनका जीवन अर्थव्यवस्था और तनावपूर्ण है। नेक्स्ट है चौथा नंबर में शारीरिक तनाव। शारीरिक तनाव क्या होता है। शारीरिक तनाव शरीर में पड़ने वाले बहुत से उत्पन्न होता है, जैसे अधिक काम करना या चोट, बीमारी या नींद की कमी, खराब आहार के कारण हो सकता है। जब शारीरिक रूप से तनावग्रस्त होता है तो इसका असर समग्र स्वास्थ्य पर पड़ता है। नेक्स्ट है भावनात्मक तनाव। भावनात्मक तनाव
दुख, निराशा जैसी भावनाओं से उत्पन्न होता है। इस प्रकार के तनाव व्यक्तिगत समस्याएं, रिश्ते या जीवन में बड़े बदलाव के कारण हो सकता है। किसी किसी व्यक्ति पे आप निर्भर रहते हैं, वो छोड़ के चला जाता है तो वो भी एक तनावग्रस्त हो जाता है इंसान। इसलिए रिश्तेदारी वगैरह से भी तनाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक तनाव। मनोवैज्ञानिक तनाव मानसिक और भावनात्मक कारकों से उत्पन्न होने वाला तनाव को कहते हैं, जैसे चिंता, अवसाद, डिप्रेशन या यहाँ मिस्टेक से लिखा गया भाई। यह तब होता है जब व्यक्ति अपने विचारों की स्थितियों का अनुभूति महसूस करता है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय तनाव। जो इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं उसकी वजह से भी तनाव उत्पन्न होता है। पर्यावरणीय तनाव व्यक्ति के आसपास की बाहरी स्थितियों से उत्पन्न होता है, जैसे प्रदूषण, शोर, अधिक भीड़भाड़ वाले रहने की स्थिति। पर्यावरणीय तनाव जलवायु परिवर्तन या प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सोर्स ऑफ स्ट्रेस, तनाव के स्रोत। तनाव विभिन्न स्रोतों से आ सकता है या लोगों की उनकी जीवन परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग रूप से प्रभावित होता है। नीचे दिए गए कुछ सामान्य तनाव के स्रोत हैं। आपको एक तरीका बता दिया जा रहा है, आप एग्जाम में ऐसा ही लिखिएगा, उसके बाद इसमें आप कुछ भी ऐड करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले समझते हैं इसका क्या क्या सोर्स है। काम से संबंधित तनाव, काम करने से संबंधित तनाव है। चलिए पहले इसी को देखते हैं। नौकरी का दबाव, समय सीमा, लंबे कार्य घंटे और सहकर्मियों के साथ संघर्ष सभी काम से संबंधित तनाव के कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए समय का सही प्रबंध ना पाना, कार्यभार बोझिल महसूस करना। जब आपको बहुत अत्यधिक कार्य दे दिया जाएगा, ओवरलोड कार्य कीजिएगा तो आप धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होते चले जाइएगा, तनाव महसूस करते चल जाइएगा। लगातार चिंता का कारण बन सकता है। दूसरा है शैक्षणिक तनाव। छात्र को परीक्षा में, असाइनमेंट प्रतियोगिता, माता पिता या शिक्षकों की अपेक्षाओं के कारण तनाव का सामना करना पड़ता है। असफलता की डर लिखा गया यहाँ, डर कर दीजिए, डर से या पढ़ाई में कम प्रदर्शन से छात्रों में तनाव पैदा होता है। लोग अच्छे रिजल्ट के लिए पढ़ते हैं लेकिन किन्हीं किन्हीं का अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाता है तो वो तनाव महसूस करने लगते हैं, धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपका शैक्षणिक तनाव हो गया। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर में आर्थिक समस्याएं। पैसे की कमी, अनपेड बिल या कर्ज कई लोगों के लिए प्रमुख तनाव के स्रोत हैं। आर्थिक सुरक्षा निरंतर तनाव के कारण बन सकती है, जिससे भविष्य की चिंता बढ़ जाती है। आर्थिक समस्याएं जैसे आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का रेंट वगैरह नहीं दे रहे हैं तो धीरे धीरे आप पे तनाव बनने लगेगा, टेंशन होने लगेगा, कहाँ से ऋण दें। यह आर्थिक समस्याएं के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। शारीरिक बीमारियां या दीर्घकालिक रोग जैसे मधुमेह, हृदय समस्याएं या लंबे समय तक चोट का तनाव पैदा कर सकती है। लोग परिवार के किसी बीमार सदस्य की देखभाल करने को लेकर भी तनाव महसूस करते हैं। जो लोग हैं, किसी जो थोड़ा बूढ़ा टाइप का है और उसका शरीर में दुख है तो उसको लेके भी, उसकी देखभाल को लेकर भी तनाव महसूस करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका रिश्तों और परिवार का तनाव या पारिवारिक तनाव। परिवार के सदस्यों के साथ संघर्ष, रिश्तों की समस्याएं या करीबी लोगों के साथ तर्क वितर्क सामान्य तनाव के स्रोत हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु भावनात्मक तनाव के कारण बन सकती है। ये हो गया आपका पारिवारिक तनाव। नेक्स्ट आपका वही है छठा नंबर, पर्यावरणीय तनाव। शोर प्रदूषण, भीड़ भाड़ और असुरक्षित मोहल्ले में रहने वाले पर्यावरणीय तनाव के स्रोत हैं। ये आपका मॉड्यूल 1 हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल 2 को देखेंगे। चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।